तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और आज करने वाले हैं हम Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब सवाल आपके जवाब मेरे। और आज मैं ज्यादातर वैसा वैसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ जो कि स्टडी से रिलेटेड हो, ना कि अदर चीजों से। हाँ, स्टडी से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, चलो शुरू करते हैं। तो इस मोबाइल में है सवाल और मैं दूंगा जवाब। तो सबसे पहला सवाल ऑब्वियस, मैं जो भी वीडियो डालता हूँ, जो भी पोस्ट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो उस पे यही आता है, ये 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 और ये। तो देखो, न्यू वैकेंसी को लेके जो भी सवाल है उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। अभी बात करते हैं, दूसरे सवालों पे आते हैं। हाँ, तो रेल फैन रवि ने पूछा है कि भाई एएलपी का जो रूट लर्निंग होता है, तो क्या सेम रूट पर अलग अलग गाड़ी लेके जाते हैं क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 5 डायरेक्शन है, तो उसमें से 3, हर एएलपी का 3-3 डायरेक्शन का एलआर होता है। और हाँ, अलग अलग गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन 3 रूट पे, एक रूट पे नहीं। हाँ, एक है कि डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए कौन सा बुक ले। तो देखो भाई, मैं फिटर से क्या हूँ, तो हर ट्रेड का स्पेशल बुक मुझे नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ कि हर, मतलब अपना अपना जो एशियन प्रकाशन है, बहुत सारे ऐसे हैं आईटीआई वाले जो कि एक एक थ्योरी बुक निकाले हुए हैं। तो वो थ्योरी बुक आप लोग ले सकते हो, और उससे सबसे बेस्ट मुझे क्या लगता है कि आईटीआई का जो ट्रेड का बुक आप पढ़ते टाइम, आईटीआई का बुक है जो, वो लो, तो वो सबसे बेटर है। लेकिन हाँ, अगर किसी को शॉर्ट में पढ़ना है, कम पढ़ना है, तो वो अपना देख ले कि कौन सा प्रकाशन का ज्यादा बढ़िया है। मैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मैं एशियन का पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि एशियन बेटर था, और इससे भी बेटर हो सकता है। और हर ट्रेड का मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं। अगर कोई चाहेगा तो मैं एक 15 एलपी आस्क वाला सीरीज है मेरा, तो उसमें पूछ सकते हैं कि आप कौन सा बुक पढ़े थे, कौन से ट्रेड से हो, ये पूछ सकते हैं। हाँ, कमेंट करके बताना, ये करना है तो कर देंगे। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। हाँ, ये एक सवाल बहुत लोगों से आता है कि भाई आप कितने घंटे पढ़ते थे एएलपी बनने के लिए। तो देखो, मैं पहले तो स्टार्टिंग में एएलपी के लिए नहीं पढ़ता था, लेकिन हाँ, जब स्पेशली एएलपी के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था, तो दिन भर में 5 से 6 घंटे आदमी पढ़ता है, क्वालिटी टाइम। ये नहीं कि मैं 10 घंटे लेके बैठा हुआ हूँ, 20 घंटे लेके बैठा हुआ हूँ, और क्वालिटी टाइम नहीं, ध्यान कहीं और है। तो क्वालिटी टाइम में 6 घंटे पढ़ता था। हाँ, एग्जाम के नजदीक आने पर थोड़ा बढ़ गया था, तो 10 घंटे 10 घंटे तक मैं पढ़ता था। तो अब सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है, तो तुम अपना कैपेसिटी देखो कि मैं कितने घंटे में कितना गेन कर पा रहा हूँ, उसके हिसाब से पढ़ाई करो। मैं कितना पढ़ता था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 6-7 घंटे क्वालिटी टाइम। हाँ, ये आलोक भाई हैं जो कि इंस्टा पे भी बहुत मैसेज करते हैं और हर वीडियो में यही कमेंट करते हैं कि भाई रोज क्यों नहीं बनाते ब्लॉग। तो पहले तो ब्लॉग होता है, और दूसरा बात कि यार देखो, अभी मैं क्या सोचा कि ये ड्यूटी भी है और ये भी करना होता है, तो एक दिन गैप लेके एक ब्लॉग शूट करेंगे। हाँ, आज मैं ब्लॉग शूट करने वाला हूँ क्योंकि अभी मेरा ड्यूटी लगने वाला होगा 1-1.5 घंटे में। तो आज का ब्लॉग मैं शूट करूंगा अच्छे से। और यार, थोड़ा एग्जाम से रिलेटेड नॉलेज भी होना चाहिए ना। ब्लॉग देखने से तो मजा ही आता है, कुछ हल्का फुल्का वर्किंग के बारे में जानकारी होता है, लेकिन जो टॉपिक वीडियो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, प्रभाशीष, इनका सवाल जो है वो बहुत लोग बोल चुके हैं कि सर अब मुझे आपका नोट्स दे सकते हैं। तो भाई, मैं नोट्स बनाते ही नहीं था ना। मैं एक सोच रहा हूँ, अभी मैं बता ही देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ, अभी घर पे जाने वाला हूँ मई के आसपास, मई में। तो वहां से मैं जो मेरे पढ़े हुए बुक्स हैं जिसपे इंपॉर्टेंट का अंडरलाइन किया हुआ है, तो वो मैं सोच रहा हूँ गिव अवे करने के लिए। वो किसको देंगे यार? कुछ स्पेशल जो लोग होंगे जिनको मैं दूंगा, कुछ स्पेशल बताना कौन क्या करेगा, तो देना चाहिए किसको। हाँ, एक लूसेंट है मेरे पास, एक ट्रेड है फिटर का, और एक लूसेंट का साइंस है, और एक एनसाइक्लोपीडिया का अरिहंत है, और एक और है मेरे पास स्पीडी का। तो ये सब बुक्स हैं। किसी को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट छांटना है तो अभी नहीं, मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट सारे बताऊंगा लूसेंट का। लेकिन अभी पूरा सिलेबस कवर करो। और मैं नोट्स नहीं बनाता था। अगर नोट्स मैं लिखता था, सिर्फ लिखने के बाद वो रफ में मैं फेंक देता था, फिर लिखता था, फिर फेंक देता था। तो मैं अगर लूसेंट को लिखना बोले, साइंस वाला पोर्शन, मैं 10 बार लिख चुका हूं। तो आप लोग भी लिखो, जितना भी लिख सकते हो। लिख के पढ़ना बहुत जरूरी होता है, समझ जाओ। तो दूसरे का नोट्स नहीं, वैसे भी अपना नोट्स बनाना चाहिए यार। दूसरे का नोट्स से क्या ले लोगे? मेरा नोट्स ऐसा है कि उससे दूसरे को नहीं समझ में आएगा। आप जो नोट्स बनाओगे उससे मुझे समझ में नहीं आएगा। तो आप ऐसा नोट्स बनाओ कि कम टाइम में ज्यादा चीज उसमें लिखा हो, मतलब कम पढ़े, ज्यादा समझ में आए। नोट्स का यही मेन चीज होता है। एक शॉर्ट नोट्स और एक लॉन्ग नोट्स, दो टाइप का होता है। ये वाला वीडियो देख सकते हो आप। हाँ, ये भाई का बहुत अच्छा सवाल है, केशव यादव। ये मुझे भी बता देना चाहिए था पहले
कि एएलपी एग्जाम दिया था आपने, उसमें से रॉन्ग क्वेश्चंस कितना था, और इन्होंने एक और पूछा कि अगर रॉन्ग क्वेश्चंस आता है तो उसका क्या होता है। तो देखो ऐसे एग्जाम देने के बाद कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता, उसका आंसर जो उसमें होता है सॉफ्टवेयर में वो रॉन्ग हो जाता है, तो वो पूरा क्वेश्चन रद्द कर दिया जाता है। मतलब कैसे, कोई क्लेम करने का भी ऑप्शन आया था पिछला बार कि मेरा ये सवाल सही है लेकिन गलत है आपका आंसर, रेलवे का आंसर, तो अगर वैसा कुछ होता है तो वो सवाल रद्द कर दिया जाता है, ना कि वो आपका सही मिलेगा, नहीं, वो सवाल रद्द कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि 100 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो वो चारों सवाल रद्द कर दिया जाएगा। अब जो मेरिट बनेगा वो 96 के हिसाब से करके बनेगा, वैसे होता है। और उसमें नंबर किसी का कम नहीं होगा, उसको 100 के इक्विवेलेंट लेके किया जाता है परसेंटाइल के हिसाब से। उसका बहुत अच्छा अलग अलग प्रोसेस होगा। अगर सिंपली समझो तो यही है कि हाँ, वो क्वेश्चन को रद्द कर दिया जाता है, वो उसका नंबर किसी को नहीं मिलता। श्रीधर साहू ने पूछा है कि हम आरआरबी से अप्लाई, आरआरबी भुवनेश्वर से अप्लाई कर रहे हैं तो हम राजस्थान में रह के दे सकते हैं क्या। तो मतलब कि सेंटर कैसे किस हिसाब से होता है, तो देखो एएलपी का सेंटर, अगर मान लो कि आप भुवनेश्वर में अप्लाई कर रहे हो और राजस्थान में चाहते हो एग्जाम देना, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो रेलवे के ऊपर है कि वो आपका मतलब जो आप जोन से अप्लाई किए हो, वो अधिकतर ये होता है कि उस जोन में जितने भी अप्लाई किए उनका एक जगह एग्जाम होगा। तो मैंने अप्लाई किया था सिकंदराबाद से, एग्जाम भी हुआ था सिकंदराबाद में, लेकिन जिन्होंने अप्लाई किया था बिहार से उनका भी एग्जाम हुआ था सिकंदराबाद में। तो इस तरह से वो रेलवे अपना एडजस्टमेंट करता है कि किस हिसाब से कैसे करना। अगर आप राजस्थान के हो, राजस्थान में आपका एग्जाम होगा, तो आप सेटिंग नहीं लगा लोगे, तो समझ जाओ, इसलिए नहीं किया जाता है कि वो रेलवे के ऊपर होता है, आप खुद से सिलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत लंबा चौड़ा है भाई का, ये देखो ड्रीम एलपी भाई, मैं आरआरबी, अरे यार कौन है, देखो भाई मैं आरआरबी एएलपी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन अभी यूट्यूब पे सिर्फ एसएससी एग्जाम का ही क्लास चल रहा है। एसएससी का कौन सा एग्जाम पैटर्न एसएससी जीडी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल आरआरबी के एग्जाम से मैचिंग है। तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एसएससी का चल रहा है, एएलपी का भी बहुत लोग पढ़ा चुके हैं पहले। मैं सोच रहा था यार पेड क्लास के लिए, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। मैं तो सोच रहा था कि फिजिक्स पढ़ा दूंगा, क्योंकि फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार, मैं बोला कि मैं पैसे लेके पढ़ाऊंगा, फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि किसी को उसका वैल्यू नहीं रहता। तो कुछ लोग बोल रहे हैं पैसे का इतना लालच, तो सबसे पहला बात कि हाँ है, तो पैसा किसी को ज्यादा हुआ है नहीं। और अगर मैं फ्री में पढ़ाता हूँ तो ना तुम उसका वैल्यू दोगे और ना मैं उतना मेहनत कर पाऊंगा। और उसमें लगता है बोर्ड लेना पड़ेगा, कैमरा लेना पड़ेगा लाइव के लिए, फिर लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत है उसमें। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी का चल रहा है, आप दूसरा एग्जाम का भी देख सकते हो। हाँ, अगर इक्विवेलेंट आप सोचते हो तो सीएचएसएल वाला देख सकते हो आप, सीएचएसएल का क्लास इसका इक्विवेलेंट होता है। सीजीएल का अप हो जाता है, एमटीएस का डाउन हो जाता है, तो हाँ सीएचएसएल का आप देख सकते हो। तो विकास कुमार ने पूछा है कि आईटीआई में कौन सा कोर्स, मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन वाली कृपया करके बताएं। तो बहुत लोगों का ऐसा सोच है कि जो लोग डीजल मैकेनिक से करेंगे तो उनको डीजल लोग को मिलेगा, जो लोग इलेक्ट्रिक से करेंगे उनको इलेक्ट्रिक लोग को मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी कोर्स से किए रहो उससे मतलब नहीं है, आपका जो ट्रेनिंग हुआ है उस हिसाब से आपको लोग को मिलेगा। जैसे मेरा डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों हो चुका है, मैं दोनों चला सकता हूँ, मतलब दोनों में जा सकता हूँ, समझे आप, ऐसा कुछ नहीं है। और ट्रेड ट्रेड अगर मुझसे पूछ रहे हो कि कौन सा ट्रेड करें कौन सा ट्रेड करें, तो यार इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना बता दूं कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपको किस में लग रहा है कि अगर एएलपी में नहीं भी होगा तो दूसरे में हो जाएगा, उस हिसाब से करना। ऐसा कभी मत करना कि सिर्फ एएलपी के लिए, क्योंकि सबका एएलपी नहीं होगा। हाँ, तो आते हैं अगला सवाल पे, जिन्होंने राइडर ने पूछा है कि मेरा 18 रनिंग है तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। यार इतना जल्दी क्या है, सबसे पहला बात, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब जिसका 18 कंप्लीट हो गया वो अप्लाई कर सकता है। और एक और सवाल इस पे आता है कि क्या मेरा रनिंग फाइनल सेमेस्टर है, आईटीआई का फाइनल सेमेस्टर है डिप्लोमा का, तो अप्लाई कर सकता हूँ। नो, आपका सर्टिफिकेट नंबर या सर्टिफिकेट का मार्क्स पूछा जाता है, वो आपको डालना है, तो नहीं अप्लाई कर सकते। जिनका रनिंग 18 नहीं और रनिंग कोई भी कोर्स, वो नहीं अप्लाई कर सकता। जिसका 18 कंप्लीट है और कोर्स कंप्लीट है वही अप्लाई कर सकता है, सिर्फ अपेयरिंग पे नहीं होता, सिंपल बात। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आशीष कुमार ने पूछा है, मैं भी जेई का तैयारी कर रहा हूँ, साथ में एएलपी का तैयारी कैसे करें, प्लीज टेल मी डेयर। तो आपके लिए बता दूं कि जेई का जो भी सिलेबस है उसमें बस आप टेक्निकल और जीके हटा दो तो वही एएलपी का सिलेबस है, मैथ रीजनिंग और साइंस। और टेक्निकल तो आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, जेई के लिए, उसके लिए भी, एएलपी के लिए भी थोड़ा बहुत टेक्निकल पढ़ना है, लेकिन जेई के लिए ज्यादा डीप में पढ़ना है, तो इस चीज पे आप ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ट्रेन चलाते समय आप पे हमला हो जाए, जैसे गिट्टी से या कुछ,
भी, तब आप उस स्थिति में क्या करते हो? कुछ नहीं है, मतलब हमला हो सकता है, एक दो बार कोई पत्थर चलाया भी, एक दो लोगों का सर फूटा है, और उसके बाद हम लोगों को पता रहता है कि कहाँ पे ये हो सकता है, ज्यादा क्राउडेड एरिया है जो शहर गाँव वाँव, तो खिड़की विड़की बंद कर लेते हैं। और जिस दिन मेरे पे हो गया ना, मैं उतरूंगा, उसको पकड़ूंगा, पटरी पे बिछाऊंगा और समझ जाओ। तो ऐसा हुआ है, कर कुछ नहीं सकते हैं, कंप्लेन वम्प्लेन डाल सकते हैं कि यहाँ पे हुआ है, लेकिन कर क्या सकते हैं। हाँ, ALO के रिटेन की तैयारी कैसे करें, सिद्धेश सोनार ने पूछा है। तो पहली बात कि ALP का रिटेन एग्जाम नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ALP में सिलेबस क्या है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले तैयारी करने से पहले एग्जाम अच्छे से देख लो कि क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे होता है। तो पहला भी MCQ है, मतलब ऑब्जेक्टिव, दूसरा भी MCQ है, और साइको वो भी एक तरह से MCQ ही कहेंगे, उसमें भी रिटेन कुछ नहीं होता है। तो हाँ, रिटेन होता ही नहीं, ये आप पहले समझ जाओ। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि भाई टेक्निकल का लेवल नॉर्मल रहेगा या थोड़ा डीप। तो सबसे पहला बात कि मॉडरेट रहेगा, और दूसरा बात कि अगर आप मॉडरेट पढ़ के गए, नॉर्मल मैं बोल दिया, नॉर्मल ही रहता है मान लो, और वहां पे टफ आ गया तो क्या करोगे, छोड़ के आओगे? नहीं। तो इसलिए पढ़ो डीप में कभी भी। वहां पे अगर नॉर्मल आता है, आप डीप में पढ़े, तो आपके लिए इजी है ना। जो लोग नॉर्मल पढ़ गए उससे आप अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे कभी भी। तो अगर कोई ये सोचता है कि यार 60 नंबर मेरा आया हुआ है, 60 नंबर के लिए ही मैं पढ़ूंगा, 60 नंबर क्वालिफाइंग, नहीं आएगा तुम्हारा 60, नहीं होता है ऐसा। अगर आप 60 सोच के जा रहे हो ना, 50 से 45 से ज्यादा नहीं आएगा कभी भी। तो सोचो ना 85 के लिए पढ़ो, ज्यादा मेहनत कर लो, तब आएगा आपका 60। ये होता है कि अगर नॉर्मल नॉर्मल पढ़ के गए हो ना, नॉर्मल सवाल आएगा, तो जितना आप यहाँ प्रैक्टिस सेट में लगाते हो उससे 5-10 नंबर वहां पे कम आएगा, ये 100% श्योर है, वो एक देखा हुआ चीज है। तो इस पे ध्यान देना कभी भी कि वहां पे एग्जाम का प्रेशर होता है, बहुत कुछ होता है। आप डीप पढ़ के जाओगे तो नॉर्मल क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, नॉर्मल पढ़ के जाओगे तो नॉर्मल क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं होगा, समझे। अब लास्टली बात करते हैं ALP के न्यू वैकेंसी का। तो एक वीडियो में बनाया था कि उस पे मतलब हर जोन से पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ कितना वैकेंसी खाली है, कितना लड़के चाहिए, और उसका नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। वो मेरा गलत वीडियो नहीं था, और उस हिसाब से मैंने सोचा था कि 5-6 महीने में आ जाएगा, तो मैंने बोला था कि फरवरी लास्ट या मार्च में आ जाएगा, जो कि नहीं आया। तो एक लड़का आके मेरे से मजा ले रहा है, का हो आ गई वैकेंसी। अबे यार, तुम पूछ पूछ के परेशान किए थे, मैंने और नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से अंदाजे से बता दिया। मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आ गया ALP का वैकेंसी, ये हो गया वो हो गया। मैं बस बताया था, जो भी नोटिफिकेशन आया था अंदाजा लगाया था। मैं अभी उस टाइम भी बोला था कि लिख के नहीं दे रहा हूँ, और अभी भी बोल रहा हूँ कि लिख के नहीं दे रहा हूँ। ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि जून जुलाई तक आ जाए शायद, और नहीं भी आए तो कोई मेरे पास नहीं आएगा। और उससे देखो, ये सवाल हर वीडियो में आता है कि कब आएगा कब आएगा, मैं मुझे पता है आप लोग परेशान हो, लेकिन यार जब भी आएगा ना, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तो वो चीज बहुत अच्छे से करो। एक चीज ठीक है कि नहीं आ रहा है तो आदमी डिमोटिवेट हो रहा है, इंतजार है, वो सबको है यार, मुझे भी है, यहाँ पे बहुत तो ALP लोगों की कमी है। तो क्या करें, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं। अगर मैं बताता भी हूँ कि हाँ जून जुलाई तक आ जाता है, मुझे जैसे अभी लग रहा है कि हाँ जून या जुलाई में आ जाएगा वैकेंसी, और नहीं आएगा ना, तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार झूठ बोलता है ये वो। इसलिए कोई फिक्स डेट मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ, मुझे लगता है उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ जून या जुलाई। और कब आएगा वो मुझ पे छोड़ दो ना यार, जब भी आएगा मैं बता दूंगा रेगुलर, अगर आप मेरे व्यूअर हो। और मैं क्या यार, पूरी दुनिया में से हंगामा मच जाएगा। मान लो आप सोए हुए, रात को वैकेंसी आ गया ना, सुबह तो कैसे भी आपको पता चल जाना, हंगामा हो जाएगा, हंगामा बवाल मच जाता है जब वैकेंसी आता है ALP का। तो रियली बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ये कमेंट बहुत आ रहा था यार इसके लिए, इसलिए मैं बता दिया। तो चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कुछ सवाल है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो। और थोड़ा सा आजकल कमेंट का रिप्लाई कम मिल रहा होगा, क्योंकि भाई मैं भी इंतजार कर रहा हूँ ALP वैकेंसी का यार, थोड़ा पोजीशन इधर खराब है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, अपना ख्याल रखो। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।